हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज ना मैं आपसे ज़बरदस्त से कुछ लाइफ के सीक्रेट्स शेयर कर रही हूँ कि जिससे आप अपनी ज़िंदगी को जो है ना वो बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपने प्रॉमिस ये करना है कि इन सीक्रेट्स को आपने फॉलो ज़रूर करना है। ठीक है, अच्छा जी, नंबर 1 सीक्रेट क्या है? नंबर 1 सीक्रेट ये है कि इन्वेस्ट योर सेल्फ इन योर सेल्फ। ठीक है, कि आपने अपनी ज़ात के अंदर खुद को इन्वेस्ट करना है। ठीक है, अब वो इन्वेस्ट कैसे आप कर सकते हैं? आप ऐसे कर सकते हैं कि आप जो है वो अपने ऊपर ध्यान दें। ठीक है, अपने लुक्स के ऊपर ध्यान दें, साफ़ सुथरे रहें, खुश रहें। ठीक है, जो आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं उनको एडॉप्ट करें। जो चीज़ें आपको टेंशन देती हैं उनको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, जो लोग आपको टेंशन देते हैं, डिप्रेशन का बाइस बनते हैं, उनसे बुरवतन भी रिश्ता ना रखें। ठीक है ना, उनको छोड़ दीजिए। मतलब जहाँ से आप अपना सुकून महसूस कर सकते हैं ना, जिस सिचुएशन से, जिन लोगों के साथ, ठीक है, जिन आदत को अडॉप्ट करके, तो आपने जो है ना उन्हीं चीज़ों को अपनी लाइफ में लेकर आना है। तो इसको हम कहेंगे कि हमने अपनी ज़ात के अंदर खुद को इन्वेस्ट किया है। ठीक है, लेकिन जब हम दूसरों के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेंगे, बहुत सारी सिचुएशंस हमारे लिए जो है वो अनअफोर्डेबल होती हैं। ठीक है, या हम अपने आपको अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं उन हालात में। ठीक है, हम नहीं कर सकते किसी भी वजह से, लेकिन हम मुरव्वतन उन बातों को करते हैं, उन चीज़ों को करते हैं, तो क्या होता है कि हम मेंटली तौर पे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा अपने आप को अपने अंदर इन्वेस्ट करें। ठीक है, अपने आप को तलाश करने की कोशिश कीजिए कि व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, व्हाट यू वांट फ्रॉम योर सेल्फ। तो इसको हम कहते हैं कि हमने खुद में अपने आप को इन्वेस्ट कर लिया। दूसरी चीज़ क्या है कि कम बोलें। ठीक है, जो लोग कम बोलते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि कम बोलने के ना बहुत सारे फ़ायदे हैं। ठीक है, मैंने इस टॉपिक पे बहुत सारी वीडियोस भी बनाई हैं, आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को विजिट भी कर सकते हैं। ठीक है, और कम बोलने वाले शख्स ना, लोग अपने सीक्रेट्स ना, मज़े की बात यह है कि खुद ही शेयर कर लेते हैं। ठीक है, उनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती किसी से कोई बात उगलवाने के लिए। ठीक है, तो जो लोग कम बोलते हैं ना उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होती है और वो ना दुनिया को बहुत डिफरेंटली देखते हैं। ठीक है, तो हमेशा कम बोलने की आदत जो है अपनाएं, इससे आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी लोगों में। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो लोग हर वक्त बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो समटाइम्स उनकी बिला वजह बोलने की आदत जो है ना वो उनको हमेशा शर्मिंदा कराती है। अच्छा, उसके बाद है कि नेगेटिव लोगों से दूर रहें। ठीक है, हम जब तक नेगेटिव लोगों में रहते हैं ना तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि हम जितने मर्जी पॉजिटिव हों, हमारी सोच ना आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव हो ही जाती है। ठीक है, तो हमेशा नेगेटिव लोगों को अवॉइड कीजिए, नेगेटिव माहौल को, नेगेटिव बातों को, नेगेटिव लोगों को, इनको सबको छोड़ दीजिए। बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है और वो ये है कि जहाँ आपको इज्जत ना मिले, रिस्पेक्ट ना मिले, वहाँ इंतज़ार करके ना अपना वक्त ज़ाया मत कीजिए। ठीक है, बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हम पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। ठीक है, उस जगह को छोड़ते नहीं हैं, हमें एक उम्मीद रहती है। ठीक है, एक होप होती है कि चलो मे बी अभी ये इंसान ऐसा है, लेकिन आने वाले वक्तों में मे बी हमारे साथ ये लोग अच्छे हो जाएं। ठीक है, तो उस इंतज़ार में ना हम अपनी पूरी लाइफ को ड्रेन कर देते हैं, मैं ये समझती हूँ। ठीक है, तो जहाँ आपको लगता है ना कि आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है तो उस जगह को, उस रिश्तों को एज सून एज पॉसिबल छोड़ दीजिए। एक सीक्रेट है ना ज़बरदस्त खुश रहने का, वो ये है कि लोगों को खुश करना छोड़ दीजिए। ठीक है, लोग कभी खुश नहीं होंगे, ये बात हमेशा याद रखें। आप उनके लिए कुछ मर्जी कर लें, वो कभी भी खुश नहीं होंगे। ठीक है, तो लोगों को जो है ना खुश करना छोड़ दीजिए। कोई खुश होता है आपके अमल से, अच्छी बात है, नहीं होता चले कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन जब तक आप इस उसमें रहेंगे ना, जुस्तजू में या इस कोशिश में कि लोग हर कोई आपसे खुश हो जाए, कोई आपके बारे में बुरा सोचे ही ना, तो ऐसा पॉसिबल भी एक तो नहीं है, और दूसरा ये कि आप अपने आप को जो है ना वो मेंटली टॉर्चर करेंगे इस बात से। उसके बाद क्या है कि जहाँ आपकी इंसल्ट हो, ठीक है, उसका फ़ौरन उस पर आपने रिएक्ट करना है, खामोशी इख्तियार नहीं करनी है। ठीक है, जब हम अपनी इंसल्ट के ऊपर एक बार खामोश हो जाते हैं तो अगले इंसान को हम मौका देते हैं कि वो बार बार हमारी तौहीन करे, हमारी इंसल्ट करे। ठीक है, और कभी ऐसे भी होता है कि हम खुद खामोश हो जाते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए कोई आवाज़ उठाए। ठीक है, तो आप जब खुद अपने लिए आवाज़ नहीं उठा रहे तो दूसरा इंसान आपके लिए क्यों उठाएगा। ठीक है, तो जहाँ आपको लगे ना कि आपकी इंसल्ट हुई है तो आपने फ़ौरन उसका जो है ना वो आपने रिएक्ट करना है। अब रिएक्ट ये नहीं मैं आपको कह रही कि आपने एक दूसरे को मारना शुरू कर देना है, हमेशा अपने करेक्टर में रहना है आपने। ठीक है, करेक्टर लूज़ नहीं करना है। एक बात तमीज़ से भी हो सकती है, तमीज़ के दायरे में भी हो सकती है। ठीक है, तो जब भी आपकी कोई इंसल्ट करे तो उसको
समझाएं अपनी बात कि आपको ये चीज़ बुरी लगती है और आपकी ये एक बाउंड्री है जिसको क्रॉस नहीं करना है। ये कभी भी किसी से खुद को कंपेयर मत करें, ठीक है। जब हम दूसरों से कंपेयर करते हैं ना तो क्या होता है कि हम अपनी लाइफ पे से ना फोकस को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, जिससे हमारी एनर्जी तो ड्रेन होती ही है और हम नेगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा अपने आप पे फोकस करें और दूसरों की अचीवमेंट्स को, दूसरे के गोल्स को देख के जो है ना हसद, तकब्बुर, जेलसी, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो महसूस मत करें। बल्कि क्या होगा कि आप जो है ना वो लोगों की नज़र में रिस्पेक्ट खो देंगे, ठीक है ना, कि लोग समझेंगे कि इससे तो हमें अपनी खुशी शेयर ही नहीं करनी चाहिए, ये तो जो है ना जेलसी का शिकार हो जाता है इंसान, ठीक है। तो हमेशा अपनी लाइफ पे फोकस करें और उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें और लोगों की ज़िंदगी में जो भी कुछ हो रहा है, ठीक है, वो आपसे बहुत आगे निकल गए, जो भी कुछ है व्हाटएवर, आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है ना खुश रहने का, जो मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि ख़ुद को हमेशा ऐसे ट्रीट करें जैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से, ठीक है, कि लोग आपको ट्रीट करें, ठीक है। तो ख़ुद को हमेशा एक जो होता है ना प्रिंसेस वाला, किंग वाला जो एक बिहेवियर होता है, ठीक है ना, उस तरीके से आप ना अपने आप को ट्रीट करें। जब आप खुद अपने आप से मोहब्बत करेंगे तो फिर लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये कुछ सीक्रेट्स हैं, इनको आपने ज़रूर फॉलो करना है और आप देखिएगा आपकी लाइफ जो है ना वो कितनी जल्दी चेंज हो जाएगी। चलें जी, अब वीडियो को ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे होगी मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।